और मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़े बदलाव के बाद अब लोकसभा चुनाव में नए चेहरों को उतारने की तैयारी है। 30 साल बाद पार्टी किसी नए नेतृत्व की अगुवाई में चुनाव लड़ेगी। अब तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ही थे। विधानसभा हो या लोकसभा, दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। लेकिन अब एमपी कांग्रेस की कमान युवा नेता जीतू पटवारी और उमंग सिंघार के हाथों में है। 1993 से लेकर अब तक दिग्गी और नाथ के नेतृत्व में ही पार्टी ने चुनाव लड़ा था, चाहे प्रदेश अध्यक्ष रहा हो, कोई भी रहा हो। जब नए नेतृत्व के हाथों में अब कमान मिली है तो पार्टी ने जो 29 लोकसभा समन्वयक बनाए हैं उनमें से ज्यादातर जयवर्धन सिंह, तरुण भनोट, प्रियव्रत सिंह, विनय सक्सेना, नितेंद्र सिंह जैसे युवा चेहरे हैं। नए चेहरों की तलाश के लिए सर्वे शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी एक नई टीम में बना रही है जिसमें नए चेहरों को ही मौका दिया जा सकता है। एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के नेता इसमें शामिल किए जा सकते हैं। और सीधे रुक करते हैं संवाददाता सूरज शर्मा का हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, इस लोकसभा चुनाव में हम ये माने कि पूरी कांग्रेस ही आपको एक नए रूप में, एक नए अवतार में नजर आएगी, क्योंकि कमान पार्टी की युवाओं के हाथ में। लेकिन इसके साथ ही अगर चुनाव की बात हम करें तो अलग अलग क्षेत्रों में भी पार्टी ये कोशिश कर रही है कि हम युवाओं को ही मौका दें। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस में 30 साल बाद ये बदलाव हुआ है और अब युवाओं के हाथ में कमान मिली है। 93 के बाद बात करें तो लगातार अभी तक सिर्फ 5 ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं, जिसमें खासतौर से सुरेश पचौरी की बात हो, कांतिलाल भूरिया की बात हो, अरुण यादव या कमलनाथ, तमाम जो नेता रहे हैं वो उम्रदराज रहे हैं, 60 के पार रहे हैं। लेकिन अब पहला मौका है 30 साल के बाद, जब नेता प्रतिपक्ष की बात हो या प्रदेश अध्यक्ष, दोनों चेहरे जीतू पटवारी और उमंग सिंघार दोनों युवा हैं। और हाल ही में लोकसभा चुनाव होना है तो 29 सीटों पर जो समन्वयक कांग्रेस ने तैनात किए हैं वो भी लगभग युवा ही हैं। 35 से 40 साल के नेताओं को मौका दिया गया है, चाहे प्रियव्रत सिंह की बात हो, नितिन सिंह राठौर की बात हो, संजय शर्मा, संजय शुक्ला की बात हो, संजय यादव, तरुण भनोट, ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दी गई है जो युवा चेहरा है, युवाओं में पॉपुलर हैं। और खासतौर से ये भी माना जा रहा है कि अब 2024 का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं इन युवाओं के ही इर्द गिर्द रहेगा और लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार होंगे वो भी लगभग युवा ही होंगे। कुछ वरिष्ठों का साथ भी मिलेगा, लेकिन अब माना जा रहा है कि राहुल गांधी के साथ अब पूरे देश में जिस तरीके से रिसफलिंग शुरू हुई है उसमें खासतौर से अब युवाओं को मौका मिलने लगा है। मध्य प्रदेश में हमने देखा है लगातार वरिष्ठ नेताओं दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, जो 1993 से दिग्विजय सिंह का 10 साल का कार्यकाल 2003 तक रहा, उसके बाद भी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर वरिष्ठ नेता ही जिम्मेदारी संभालते रहे। उसके बाद फिर से 2016 में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी शामिल हुई। लेकिन अब कांग्रेस ने एक बड़ा परिवर्तन किया है, यूं कह सकते हैं कि जनरेशन चेंज हुई है, पीढ़ी परिवर्तन हुआ है। कांग्रेस तो बदली सी नजर आ रही है सूरज, लेकिन लोकसभा चुनाव में कितना बदलाव होगा ये देखने वाली बात है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।